हेलो बच्चों, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल गुरु आश्रम ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग आज क्लास 10 का जो अध्याय 9 हम लोग पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका हम लोग सवाल नंबर पहले वीडियो में बना चुके हैं। 4 नंबर तक मेरा सवाल पूरा हो चुका है। हम लोग जो अगला सवाल बनाने वाले हैं, 5वां नंबर जो सवाल है आपका 9.1 का, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग है जो जमीन से यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कर दिए 7 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। समझिए ये पतंग है, इसमें रस्सी लगा होगा, इसको अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। हम लोग बांध दिया गया और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। भूमि के डोरी जो है ना, इसका झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये रस्सी जो है 60 डिग्री पर झुकी हुई है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है। तो कहता है डोरी की लंबाई, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A B C। स्टेटमेंट में आप अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखना है माना कि 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है तथा C कोई भूमि पर स्थित बिंदु है। भूमि के बिंदु C से पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी डोरी का ज्ञात करना, डोरी की लंबाई। देखिए हमको P और H ये दोनों का बात हो रहा है, ये दोनों में संबंध स्थापित होगा। तो आपको 2 फार्मूला है, साइन है और कोसेक है। तो साइन लगा देते हैं, लगा सकते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर होगा AB बटे AC। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 बराबर AB का मान दे रखा है 60 बटे AC का मान कितना दे रखा है? AC कुछ नहीं, AC निकालना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए तो AC √3 कितना हो जाएगा? AC √3 बराबर हो गया 60 दूनी 120। AC बराबर क्या आ जाएगा? 120 बटे √3। हम इसका अगर प्रमेयीकरण कर देते हैं तो √3 ऊपर चल गया और √3 नीचे, तो कितना हो जाएगा? √3 120 तो हो जाएगा 120 √3 बटे 3 √3 3 √3 कितना होगा? 3। तो 3 से कटा देंगे 40 तो हो जाएगा 40 √3 मीटर। ये क्या होगा? डोरी की लंबाई। क्या आ गया? डोरी की लंबाई। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, 6वां नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 6 को देखते हैं। 6 में बोला गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। देखिए ये जो लड़का है जो है ना, इसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, यहाँ भवन है, इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है? 30 मीटर, कुछ दूरी पर खड़ा है, कर दिए खड़ा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। समझिए ये अभी यहाँ पर है तो इसका उन्नयन कितना डिग्री हो रहा है? आंखों पे 60 डिग्री, इसको मिला दिए यहाँ पे कितना डिग्री हो रहा है? 30 डिग्री। जैसे कुछ देर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इसका उन्नयन कोण बढ़कर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो गया, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूर चल कर गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। मान ले लेते हैं AB बराबर 1.5 मीटर लंबा लड़का है। AB यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे D ले लेते हैं, D यहाँ पे E ले लेते हैं और F लेते हैं। अब देखिएगा ये पूरा टोटल, देखिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, माना कि AB बराबर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। लड़के के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है।
जब वह भवन की ओर जाता है लड़का। तो ज्ञात करना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, यानी इस दूरी को आपको निकालना है। तो इस दूरी को निकालने के लिए पहले ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, तब ये चाहिए। आप देखिएगा CD बराबर है 30 मीटर, चलिए वो तो दिया हुआ है। AB बराबर है 1.5 मीटर। अगर देखिए AB बराबर 1.5 है तो D बराबर 1.5 होगा, ये लिख सकते हैं AB बराबर D बराबर 1.5। अगर ये 1.5 हो गया तो ये तो घटेगा, तो टोटल 30 था, तो CE बराबर हो जाएगा CD माइनस ED, यानी 30 माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत है, देखिए ये लंबाई हो गया, ये लंबाई से हम ये लंबाई निकाल लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज से हम लेते हैं त्रिभुज CEF में, CEF में ले लेते हैं। देखिए अगर इससे तो ये लंबाई पता, ये निकल जाएगा, ये पता, ये निकल जाएगा। आइए तो लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर का P और H का बात, P और B का बात हो रहा है, तो CE बट्टा EF। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर C का मान कितना दिया 8.5 बट्टा 8.5 बटे हो गया EF, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं, बटे 1 है, तो EF बराबर हो गया, अब देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ से गुना करिएगा, EF √3 बराबर हो जाएगा 28.5, तो EF बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बट्टा √3। इसको देखिए परमयीकरण करते हैं √3, इसको भी कर देते हैं √3, तो आप थोड़ा सा सरल करिएगा तो हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3। अब देखिए 3 कट जाएगा, 3 से कितना बार में कटेगा 9.5, तो ये हो जाएगा 9.5 √3। ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देखे थे, देखिए ये आ गया, ये हो गया 9.5, क्या आ गया 9.5 √3। अब देखिए लेकिन हमको ये दूरी निकालना है ना, ये दूरी निकालना है, ये दूरी यानी AF। तो हम लोग पुनः त्रिभुज बराबर लेते हैं, त्रिभुज लेंगे CEA में, यानी tan 30 डिग्री बराबर लीजिएगा, तो हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री बराबर, तो लिखेंगे CE बटे AE, C बटे AE, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर C का मान कितना हो गया 28.5 बटे AE। कोना कोनी गुना करेंगे तो AE बराबर हो जाएगा, देखिएगा AE बराबर हो जाएगा, कोना कोनी AE गुना AE हो गया 28.5 √3। अब AE को अब क्या लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AF प्लस EF बराबर 28.5 √3। और हम लोग निकाल चुके हैं EF, निकाले हैं 9, देखो निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो निकाल E बराबर 9.5 √3। कोई दिक्कत? अब इसका मान रखिए, AF को भी सेपरेट रखते हैं, प्लस 9.5 √3 बराबर हो जाएगा 28.5 √3। इसको उधर भेज देंगे तो AF बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अगर इसको घटाइएगा हो जाएगा 19.3 0, दशमलव खत्म हो गया, लीजिएगा 19 हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये आ गया AF की लंबाई। चलिए हम लोग अब सवाल नंबर 7 की ओर देखते हैं। 7 क्या है, क्या बोल रहा है सवाल में। 7 में बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से
20 मीटर ऊंचे भवन के देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भूमि है, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई क्या है भवन है, 20 मीटर ऊंचाई क्या है भवन है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी, ये समग्र भवन का शिखर है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा, क्या लगा हुआ संचार मीनार, क्या है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रम से देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ये हुआ तल, निचला वाला तल हो गया, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। देखिए ये कितना डिग्री है 45 डिग्री, कितना डिग्री रखा है 45 डिग्री है, क्रमशः 45 और 60, क्या ये पूरा वाला कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या करना था, लोग पहले लिख ले ए है मीटर भवन है, AD संचार में है, सार में ए तथा शिखर D का उन्नयन क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, डिग्री और 60 डिग्री है। हमें ज्ञात करना चार मीनार की ऊंचाई, को आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। चलिए अगर ये वाला देखिए इसी दोनों त्रिभुज में कॉमन है, अगर ये पता कर लेंगे तुमको ये पता करना आसान है। तो आते हैं त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या आएंगे AB बटे BC, और tan 45 का मान तो आप जानते हैं 1 होता है, 1 बराबर का मान रखेंगे 20 और BC का मान रखेंगे 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा BC और बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 20 हो गया, ये कितना आ गया 20 मीटर हो गया, तो इसको निकालना आसान है, बराबर त्रिभुज लेंगे, तो लेंगे त्रिभुज BCD में क्या लेंगे tan 60 डिग्री बराबर त्रिभुज का था, तो लिखेंगे BD बटे BC, tan 60 का मान 3/1, BD को सेपरेट रखिए, कोई इसके साथ कुछ नहीं है, और BC निकालना है 20, तो इसको यहां से गुना करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। अब BD को आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे BD है, इसको लिख सकते हैं AB और AD, यही लिख सकते देंगे AB प्लस AD बराबर हो गया 20√3 मीटर। अब देखिए हम मान ले चुके हैं AB का मान दिया हुआ है 20, क्या दिया हुआ है 20, हम पहले जान चुके थे, 20 प्लस AD बराबर हो गया 20√3। अब इसको इधर प्लस में मैंने समझ, तो AD बराबर हो गया 20√3 माइनस 20। देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, कॉमन ले लीजिए, तो AD बराबर हो जाएगा 20 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा √3, हमने बचा तो माइनस 1, क्या बचा 1 √3 माइनस, ये आपका आंसर हो संचार मीनार की ऊंचाई। वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए इसी ये तीसरा नंबर 9.1 का आप नहीं देखें तो वीडियो को जाके देख ले, प्ले लिस्ट में डाला गया है, आप उससे वहाँ जाके लें जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और हम इसी तरह से आपके इस चैनल वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद, बाय।